हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक अल्कोहल। तो शुरू करते हैं। एल्केन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर जब यदि एक OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है तो तब जो उत्पाद बनता है उसे अल्कोहल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड H है और इसमें R को हम एल्केन मान लेते हैं, तो तब हम इसमें एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे और हाइड्रोक्सिल समूह को प्लस कर देंगे तो ROH हो जाएगा। तो यही जो प्रोडक्ट बना हमारा यही अल्कोहल है। जैसे कि एक और उदाहरण है मेथेन CH4। इसमें हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे और एक हाइड्रोक्सिल समूह को अर्थात OH ग्रुप को जोड़ देंगे और तब CH3OH हो जाएगा अर्थात मेथेनॉल बन जाएगा। और दूसरा है एथेन C2H6। इसमें हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे और एक हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ देंगे अर्थात OH ग्रुप जोड़ देंगे तो तब C2H5OH बन जाएगा, जिसे एथेनॉल कहा जाता है। अल्कोहल को एल्केनॉल भी कहा जाता है और इसका सूत्र CnH2n+1OH है। तो दोस्तों अल्कोहल तो आप समझ ही गए होंगे कि किसे कहते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि मेथेन में जो CH4 होता है इसमें एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और एक हाइड्रोक्सिल समूह को अर्थात OH ग्रुप को जोड़ देंगे तो तब हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा जैसे कि CH3OH जिसे कि मेथेनॉल कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से एथेनॉल भी है, तो इन्हीं को ही अल्कोहल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन अतः वर्गीकरण। सबसे पहले है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वह अल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति होती है अर्थात केवल एक ही OH ग्रुप होता है, तो इस प्रकार के अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। जैसे कि मेथिल अल्कोहल है जो कि CH3OH है और एथिल अल्कोहल C2H5OH है। इस प्रकार के अल्कोहल जो होते हैं उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अब है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। वह अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति होती है अर्थात दो OH ग्रुप की उपस्थिति होती है, तो उस प्रकार के अल्कोहलों को डाइहाइड्रिक अल्कोहल या एथिल ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड OH और CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, तो इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अर्थात दो OH ग्रुप है, जिसके फलस्वरूप हम इसे एथिल ग्लाइकॉल भी कहते हैं और यही डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। वह अल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति होती है अर्थात तीन OH ग्रुप की उपस्थिति होती है, तो उन्हें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। जैसे कि CH2OH और CHOH और CH2OH। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात में कंफ्यूज मत होना कि जैसे कि CH2OH और यहाँ पर CH है और फिर OH है, आप कहेंगे यहाँ पर 2 क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा कि जो ये हाइड्रोक्सिल समूह है OH वह हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH वह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि C सिंगल बॉन्ड H और H और इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक उसी प्रकार से जो ये C के साथ एक H है वो ये है और ये हाइड्रोक्सिल समूह ये है। तो कंफ्यूज मत होना कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह कार्बन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा है। और आगे बढ़ते हैं। अब है चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। वह अल्कोहल जिसमें तीन से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति होती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, या इसे मैनिटॉल भी कहा जाता है। जैसे कि CH2OH, CHOH4 और CH2OH। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ ही आया गया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल और इसके बनने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दो हाइड्रोक्सिल समूह वाले यौगिकों को डाइहाइड्रिक अल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है अर्थात वह अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं उनको डाइहाइड्रिक अल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। जैसे कि CH2OH और CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथिलीन ग्लाइकॉल। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वह हाइड्रोजन के साथ ना बल्कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है।
और एथिलीन ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वह 2 कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इसका स्वाद मीठा होने के कारण इसे ग्लाइकोल भी कहा जाता है। अब है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन अर्थात इसके बनने की विधियाँ। पहली है एथिलीन। एथिलीन से डाइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, शुरू करते हैं। जब एथिलीन को ठंडे एल्काइल KMnO4 विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो तब एथिलीन ग्लाइकोल पर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर एथिलीन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अब हम इसका जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे। इसमें यहाँ पर हमने सिंगल O लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन का केवल एक एटम ले रहे हैं और जो वाटर है H2O या OH तथा हाइड्रोजन प्लस आयनों से मिलकर बना हुआ है। तो हम एथिलीन का जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे KMnO4 एल्काइल क्षारीय की उपस्थिति में। अतः सिंपल बात है कि हम इसमें एथिलीन का ऑक्सीकरण करेंगे एल्काइल KMnO4 की उपस्थिति में। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस CH2 के साथ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस CH2 के साथ जोड़ देंगे तो तब CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और एथिलीन ग्लाइकोल हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का केवल एक एटम लिया है, क्योंकि हम KMnO4 एल्काइल की उपस्थिति में एथिलीन का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। और दूसरी विधि है एथिलीन को सिल्वर धातु के साथ 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पर जब वायु में प्रवाहित किया जाता है तो तब हमें एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका तनु हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। जैसे कि एथिलीन का ऑक्सीकरण करेंगे अब सिल्वर Ag के साथ 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, और एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन का एक एटम है और इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम Ag सिल्वर के साथ 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। तो एथिलीन ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2O और एथिलीन ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। और अब इसका जल अपघटन करेंगे जल के साथ H2O और हमें पता है कि जब हम इसको विखंडित करेंगे तो यह OH तथा OH माइनस तथा H के रूप में विखंडित हो जाता है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड ये OH इस एटम इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वह इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और तब हमें एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर एथिलीन है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे सिल्वर की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, तो तब हमें एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अर्थात जल अपघटन करेंगे तो तब हमें एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होगा। और तीसरी अंतिम विधि है व्यापारिक विधि। एथिलीन हाइपोक्लोरस अम्ल को जब एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनाते हैं और तब इसका चूने के पानी के साथ जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम एथिलीन हाइपोक्लोरस अम्ल को एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन के रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर हम इसका चूने के पानी के साथ जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होगा। अब हम इसे आगे शुरू करते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन OH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ करेंगे तो इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2 के साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन CH2 के साथ नीचे जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH2OH CH2 क्लोरीन हो जाएगा और तब हमें एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन करेंगे तो CH2 के साथ OH ग्रुप पहले से है और CH2 के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जोड़ देंगे और और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड आगे रिलीज हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन और तब हाइड्रोजन क्लोराइड आगे रिलीज हो जाएगा और CH2 और सिंगल बॉन्ड OH और CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथिलीन ग्लाइकोल हमें प्राप्त होगा। और अंत में है इसका एक छोटा सा गुण, यह गाढ़ा मीठा स्वाद वाला विषैला द्रव होता है और यह जल में विलय होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।